So today we will start exercise 11.3. तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको बता दूं क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है। क्यूब देखिए ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। और ये है हमारा रेक्टेंगल। तो अगर कोई बॉक्स है जो स्क्वायर के शेप में, इसका मतलब उसकी सारी साइड बराबर है, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। लेकिन अगर कोई स्क्वायर के फॉर्म में कोई है, यानी कि उसकी एक साइड ज़्यादा है एक कम है, रेक्टेंगल के रूप में है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या आपको बताया गया है कि दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, इसमें से किसको बनाने में हमें कम मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ये देखिए, इसकी लेंथ है, ये लेंथ हो गई 60 क्या हो गई लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई 40 और ये इसकी हाइट हो गई 50, तीनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तीनों सेम, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है 2LB + BH + HL, ठीक है। 2LB L × B, फिर BH फिर HL। तो ये तो आपको सब वैल्यूज तो दी गई। LB का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर BH ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आ गया प्लस फिर हाइट इनटू लेंथ, सब आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14,800 सेंटीमीटर। इसका मिला हमें ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है समझो, ये सेकंड। तो दूसरे का देखते हैं, इसका 50-50 है, तो सब जगह फार्मूला सेम फार्मूला दोनों जगह पर, तो उसका हर एक चीज़ पर 50-50 है, तो उसमें हमारा आ गया 15,000 सेंटीमीटर। तो कम किसका है, 14,000 है, इसमें 15,000 है, ये वाला कम हुआ। हमें पता लगा कि ए बॉक्स बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए, समझ में आई बात। अगला, A suitcase with measure 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, यानी कि एक सूटकेस है, उसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये और हाइट ये। उसके ऊपर टारपोलिन क्लोथ, एक कपड़ा चढ़ाना है उसके ऊपर। हाउ मेनी मीटर टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। अब उसमें टारपोलिन जो है उसकी विड्थ बताई गई 96 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने चाहिए हमें 100 सूटकेस को कवर करने के। कितने सूटकेस है टोटल, 100, ठीक है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला तुमको पता लग गया, LB BH और HL तीनों को प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज, तीनों मिल गए। अब आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करने के बाद आपको आंसर मिल गया 13,824। ये किसकी बात की हमने, एक बॉक्स की बात की, ठीक है। अब जो एरिया टारपोलिन क्लोथ, अब जो कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। टारपोलिन कैसा होगा, वो तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है। इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, यानी कि एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो यानी कि एरिया ऑफ टारपोलिन कितना होता है, वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगल का होता है L × B। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस कितना निकाला है, ये निकाला, यानी कि L × B इज इक्वल टू दिस। अब इसमें आपको पता है कि लेंथ हमको नहीं पता, एक चीज दी गई है, उन्होंने ये ब्रेड्थ दी है, विड्थ मतलब होता है ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ आपको कितनी दी है, 96 सेंटीमीटर। तो B को आप 96 से रिप्लेस कर दोगे, तो ये जब उस तरफ जाके डिवाइड होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो L आपको मिल जाएगा लेंथ, यानी कि कितनी 144 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ मिल गई, यानी कि इतनी लेंथ है उस टारपोलिन की। अब 100 सूटकेस है, कितने सूटकेस हैं, 100, ठीक है। रिक्वायर्ड टारपोलिन, अब 100 सूटकेस के लिए कितना चाहिए हमको चाहिए, एक के लिए इतना चाहिए, 100 के लिए कितना चाहिए, 144 × 100, यानी कि 14,400 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आ गया 144 मीटर। तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमको 144 मीटर चाहिए, समझ आएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is given। अब surface area is given,
ये सरफेस एरिया, फिगर कौन सा है, क्यू, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यू दिया है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6l²। क्या होता है, 6l²। क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 6l²। सरफेस एरिया पर दिया, l नहीं दिया है, 600 दिया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया है 600 और 6l² 600 हो गया। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। l² 100। अब l² 100, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके इसको रूट में ले लेगा, तो l √100। 100 का रूट कितना होता है, 10। तो l आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, मिल गया। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर दिस। एक कैबिनेट है, एक ड्रॉवर बोल लो, एक अलमारी बोल लो, छोटी सी छोटा बॉक्स बोल लो, वो है जिसकी देखो ये 1 मीटर, 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, ठीक है। अब उसने इसका बाहर का साइड पेंट किया, आउटसाइड। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब इसका बॉटम पार्ट यानी कि नीचे का पार्ट, नीचे का पेंट नहीं किया क्योंकि अलमारी में रखेंगे या बॉक्स रखेंगे तो नीचे का पार्ट तो दिखेगा, तो नीचे वाले को छोड़ के बाकी सारा उसने पेंट किया। तो पूछ रहे हैं कितना उसने पेंट कर दिया एरिया, ठीक है। तो लेंथ हमको पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है ना। सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट क्या होता है, LB + 2 बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, देखो इसमें हमारे पास ये साइड पेंट करनी है और इसकी इस साइड वाली पेंट करनी है ना, ये साइड और ये साइड, समझ रहे बात। एक ये साइड समझो, इसको मैंने नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, इसके पीछे वाला यानी कि ये साइड और इसके ऑपोजिट वाली वो साइड, ये दोनों पेंट करनी है, ठीक है। एक पीछे वाली पेंट करनी है जिसको हमने नाम दिया 3 और सामने वाली 4, ये दोनों भी पेंट करनी है यानी कि पीछे का और ये और ये और ये। आपको पता है कि बॉक्स है जो इस तरफ से जैसा है इस तरफ से भी वैसे ही होगा कि नहीं, जैसे ये आगे से है इसके पीछे का हिस्सा एकदम वो भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी ये लेंथ है और ये है हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट वाले कितने हो गए, 2 हो गए, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला लेना अपने। 1 और 2 जो है यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट करेंगे, तो हाइट इंटू लेंथ आ गई। वैसे ये क्या है इसका, ये ब्रेड्थ है इसका, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो ब्रेड्थ और हाइट वाला यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ब्रेड्थ और हाइट वाला, ये कितने हैं, ये भी 2 होंगे क्योंकि इसके पीछे वाला से पेंट करेंगे एकदम पीछे वाला, तो ये भी 2 हो गए। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले कितने हो गए, 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2BH + HH। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला ऊपर का, जो नीचे का तो अपने को करना नहीं है, तो सिर्फ ऊपर का एक ही करेंगे। तो इसलिए 2 जो हमने फॉर्मूला में डाला था 2LB + BH + LH, वो यहाँ पर 2 करके नहीं डालेंगे, हमने इसको और इसको 2 करने इसलिए 2 में ले लिया, पीछे वाला और आगे वाला 2 करने तो 2 में ले लिया। लेकिन ऊपर वाला एक ही करना है, नीचे वाला नहीं करना है। इसलिए ऊपर का ये क्या है, ब्रेड्थ है यानी कि 2 मीटर और ये क्या है 1 मीटर, 2 × 1। तो ये जो LB है ये हमने एक बार लगाया, क्यों ये, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको जो दिया गया है, ये फॉर्मूला क्यों दिया है मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। समझो कि ये तुम्हारा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स पूरा। अब बॉक्स की ये साइड और इसके सामने की ये साइड तो 2 हो गई, इधर पेंट करना है अपने। ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट है, और इसके पीछे वाला बैक वो भी पेंट करना है, यानी कि ये भी 2 हो गए। लेकिन ऊपर का सिर्फ अपने को ये पेंट करना है, नीचे का पेंट नहीं करना, तो ऊपर का एक ही है, इसलिए हमने ऊपर के लिए LB एक ही दी। अब एक्चुअल में इसको देखो तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल, इधर से देखो तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक एक फिगर को देखते हो तो वो आपको ऐसा ही रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी दिखेगा। तो अगर आप इस तरफ से देखोगे इस बॉक्स को तो ये क्या दिख रहा है आपको, इसकी ये लेंथ है 1 मीटर और इसकी ये हाइट है 1.5 मीटर, यानी कि 1 × 1.5। तो वैसे यहाँ पर हमने दिया देखिए 1 × 1.5। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, एक ये और एक ये, तो इसलिए हमने 1 × 1.5 × 2 कर दिया, ये 2 लगा दिया। अब 1.5 × 2 कौन सा है, ये वाला, ये क्या है 2 और ये इसकी लेंथ है 1.5, ठीक है। ये 2 है और ये 1.5, यानी कि L × 2 भी हो जाएगा। तो ये भी कितने 2 है, एक पीछे और एक ये वाला, इसलिए हमने ये वाले भी 2 ले लिए, 1.5 × 2 वाले 2 ले लिए। इसको पूरे को ब्रैकेट में लेके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर से ये, और इसकी ऐसे हाइट की बात की जाए लेंथ की, वो है 1 मीटर, इसके बराबर ही होगा। तो ये होगा 2 × 1,
ये एक ही है, इसलिए हमने 2 into 1 अलग से लिया। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसने कितना एरिया कवर किया, पेंट किया है 11 मीटर। समझाएगा? ये जब तुम क्वेश्चन करने बैठते एक बॉक्स लेके बैठना, खाली डब्बा लेके बैठोगे तो तुमको दोनों तरफ से आइडिया आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है, कैसे होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स सीरीज ऑफ क्यूबिकल हॉल। वॉल दीवारें पेंट कर रहा है और सीलिंग छत भी कर रहा है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, जो पहला दिया वो लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, कैन मतलब डिब्बा, पेंट का डिब्बा कैन बोलते हैं। एक कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कितनी कैन चाहिए उसको। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई। ठीक है, तो पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने पिछले सब में किया, उसने बोला कि 4 दीवारें, ये देखो ये हमारा रूम है, ये रूम में खड़े हैं लोग। ठीक है, ये रूम है। ठीक है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ना है वॉल्स एंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत, वॉल्स मतलब दीवारें। तो आप देखो ये दीवार और ये दीवार, दोनों की लेंथ सेम होगी, लेंथ ब्रेड्थ। ये दीवार और ये दीवार, इन दोनों की लेंथ ब्रेड्थ सेम होगी। ये जितना उधर से लंबा है उतना इधर से लंबा है, जितना उसकी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई है, ये दोनों दीवारें सेम होगी। लेकिन छत जो है, छत कितनी, एक ही। हम नीचे वाला पेंट नहीं कर रहे, हम छत एक कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, ये और ये, यानी कि दोनों वॉल्स, ये दोनों, एक ये वॉल और एक ये वॉल, दो है। ये वॉल और ये वॉल भी दो है, सेम साइज वाले, इसलिए हमने BH प्लस HL को 2 बार ले लिया। BH और HL को 2 बार ले लिया। और LB मतलब इसका लिया, छत का सिर्फ, छत का ये लेंथ हुआ छत का, और ये इसका ब्रेड्थ हुआ, ये लिया। कितनी बार लिया, एक बार। जैसे पिछले समय एक बार लिया था, वैसे ही एक बार लिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करके, तो आपको आंसर मिलेगा 500 मीटर स्क्वायर। अब एक केन से कितना हो रहा था, 100 मीटर हो रहा था, 100 मीटर स्क्वायर। तो हम 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से 100 मीटर और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 केन, यानी कि हमारे पास 5 केन हमको चाहिए पूरा पेंट करना। 6 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इसकी हाइट दी है 7, और इसका ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि डायमीटर दिया है 7, बाकी इसका 7 सब दिया है। ठीक है, डायमीटर 7 है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 7/2 यानी कि 3.5। हाइट ऑफ सिलेंडर भी 7 दी गई। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh। 2 मतलब 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 7/2 हमने यहाँ ली, ये r की वैल्यू, रेडियस इनटू हाइट, हाइट 7 है, वैल्यू पुट कर दे, सारा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 7 दा 154। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं, इसका सब 7 7 है, तो एक क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, क्योंकि चारों साइड सेम है इसकी। देखो ये और ये सब सेम ही है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया 4L²। L यहाँ पर 7 है, 4L² यानी 7 7 दा 49, 49 4 दा 196। तो यहाँ पर हमें इसका जो एरिया मिलेगा वो 196 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 196। तो अब इन दोनों का आप देख लो, ये 154 है और ये 196 है, किसका ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, क्यूब का एरिया जो है वो ज्यादा है। हम अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना है, 7 मीटर। देखो सब कुछ लिखा हुआ है 7 मीटर, हाइट इसकी 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसको क्लोज्ड सिलेंडर है, सिलेंडर कहते हैं क्लोज्ड, यानी कि ऊपर से भी ये बंद है, ये एरिया बंद है पैक, और इधर से भी ये बंद है, यानी कि पैक सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें हाइट दी है, रेडियस दिया है, हमें बताना है कितनी शीट लगी है इसको बनाने में। तो रेडियस है 7, रेडियस 7 दिया गया, हाइट कितना है 3 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, अभी देखो पूरा यहाँ ये पूरी गोलाई आएगी इसमें, और ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी आएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक होता है 2πRh+r। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेगा। तो 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आ गई 7, रेडियस 7 है, h+r, h इज हाइट 3 और r है 7, तो 7 और 3 10, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 10, तो 22 दूनी 44, 44 × 10 440 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इतना शीट आपको चाहिए, 440 मीटर स्क्वायर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज दिस। एक होलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया गया, जो चीजें दी गई हैं ध्यान से नोट करते जाना। लेटरल सरफेस एरिया दिया गया ये,
उसको काटा गया है अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट, उसको काटा ऊपर से हमने और खोल के उसको एक शीट बना दी। फॉर एग्जांपल देखो ये एक पेपर है रेक्टेंगुलर शेप में, जब इसको आप फोल्ड कर दोगे तो गोला बन जाएगा, गोल हो जाएगा। तो वैसे जब पेपर को आप खोल दोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वैसे ही सिलेंडर को जब खोला तो ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई, इसकी विड्थ ये दी गई है। अब हमें पेरीमीटर बताना है उस शीट का, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया होगा, हाइट कितनी है 33 सेंटीमीटर। हाइट कैसे हुई, मतलब ये आप देखते हो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दी गई है। अब ये देखो, ये समझो कि तुम्हारा शीट है। अब मैंने बोला कि ये है इसका 33, जब आप इसको फोल्ड कर दोगे, इसको फोल्ड करने के बाद ये कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी ना शीट। फोल्ड करने का मतलब गोल कर दोगे, गोला बना दोगे, दूरबीन बनाते हैं जैसे ऐसा बना दोगे, तो इसकी ये साइड तो सेम ही रहेगी ना। यहाँ पर ये 33 है तो ये भी 33 रहेगी, सेम ही रहेगी, वो तो नहीं बदली। तो इसलिए हम सिलेंडर को लेंगे तो इसकी हाइट 33 हो गई, यहाँ पर हाइट आ गई 33। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, इस सिलेंडर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे। क्या देखेंगे, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि उसकी गोलाई है, उसके ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे से तो खुला हुआ है। पेपर को आप फोल्ड करोगे तो ऊपर नीचे से तो खुला ही दिखेगा ना हमको। तो हमें कर्व्ड सरफेस मतलब गोलाई में जो एरिया लिया है, यानी कि यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πr/h। अब सरफेस एरिया आपको दिया गया है, 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, r आपको नहीं पता है, रेडियस दिया है इन्होंने नहीं दिया है, और 33 उन्होंने हाइट दी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, 7 उधर चला जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई करके उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये 7 नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू उधर जाके ऊपर चला जाएगा, 4 2 2 4 into 7 हो जाएगा। ये 2 into 22 into 33 सब नीचे चले जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब काटाकुटी करोगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा ये 64 into 7/22 सेंटीमीटर। पूरा नहीं काटा इन्होंने, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये हमारा क्या निकला, r, यानी कि रेडियस निकला। ये हमारा निकला अभी सिर्फ r निकला है, हमने और कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ और सिर्फ r हमको मिला है। अब ये r हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ कितनी होती है इसकी, 2πr। आप देख रहे हो यहाँ से जो आप देख रहे हो, अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये शीट कैसी बन जाएगी, नीचे से गोल हो जाएगी। अब आप इसको जो ऐसे खोला है उसको आप फोल्ड करोगे तो ये क्या बन गया है, गोला बन गया, नीचे से सर्कल बन जाएगा ना, देखोगे। अब आप नीचे से जब इस शीट को देख रहे हो तो गोला दिखेगा, तो जब इस गोले को मैं खोल दूंगा तो ये लंबा हो जाएगा। तो यानी कि इसकी लंबाई तो मेरे को पता ही नहीं है, इसलिए मेरे इसका r मिल गया, r मतलब इसका रेडियस मिल गया, ठीक है। तो इससे मैं इसका निकाल लूंगा रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ। वो कैसे निकलेगा, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल दूं, सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस निकाल दूं, तो मेरे को मिल जाए, सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2 into π into r पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 128, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 128 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो 33 दिया हुआ था, इसकी लेंथ जो है वो 128 मिल गई। कितनी मिल गई, 128 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रेड्थ भी मिल गई। अब उसने पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, तो 2 into l + b कर दो तो आंसर आ गया 322 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपको मिल गया आंसर, समझ में आया। हाँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road। एक रोड को लेवल करने के लिए एक बार वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है। रेवोल्यूशन मतलब ये जो आगे का रोलर का ये पार्ट होता है ना, ये वाला, ये गोल गोल घूमता है। कितनी बार घूमता है, 750 बार। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84। इस रोड रोलर का डायमीटर, ये गोल होता है ना आपको पता है, तो इसका डायमीटर है 84 और इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई है 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो डायमीटर है वो दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि रोड का एरिया, यानी कितना एरिया है रोड का जो वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द रोलर दिया गया है 84, दिया हुआ ना 84 डायमीटर, और लेंथ जो दी गई है, अगर हम इसको देखें तो इसको खड़ा कर दें ऐसे तो सिलेंडर बन जाएगा ना ऐसे। ये देखो, ये इसको खड़ा कर देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। ये जो रोलर है जैसे ही होता है, देखो ये वाले की बात करूँगा, इस पार्ट, ये पूरे को अगर खड़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ कितनी बताई है इन्होंने, 1 मीटर, तो यानी कि इसकी हाइट हो गई 1 मीटर। अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो 1 मीटर हो गया ना इसकी हाइट। और वैसे जो है रेडियस इसका 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर रेडियस कैसे हुआ, क्योंकि डायमीटर दिया है 84, तो रेडियस हो 42, आधा हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसका रेडियस मिल गया है, इसका हाइट मिल गया है।
अब इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया, मिल गया। अब एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750, यानी कि एक बार घूमने पे वो इतना एरिया कवर करेगा। कितनी बार घूमने पे? एक बार घूमने पे, यानी कि वो रोलर, ये जो आप देख रहे हो ना बोला था, इसको रोलर कहते हैं, तो ये एक बार यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आएगा तो इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है। अब 750 बार वो घूम रहा है तो कितना एरिया कवर होगा, इसको हम 750 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम 10,000 यानी कि 4 जीरो है, इसी 4 जीरो कट कर देंगे, 4 जीरो कट होगी बचा 1980 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर एरिया इसने कवर किया है, यानी कि रोड का एरिया कितना है। तो कई बार लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter 14 cm and a height 20 cm। ये इसके अंदर दूध पैक किया जाता है कंपनी के द्वारा, इसका ये बेस का डायमीटर है 14, क्या है डायमीटर, और हाइट है इसकी 20, हाइट ये 20 सेंटीमीटर है। Company places a label around the surface area of the container. If the label is placed 2 cm from the top and bottom, अब यहाँ पे एक लेबल भी लगाया जाता है, लेबल समझते हैं ना, लेबल मतलब चिपकाया जाता है जो कंपनी का नाम वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर वो भी लगाया जाता है, ठीक है। कंपनी वो लेबल लगा रही है, लेकिन वो लेबल कहाँ लगाया जा रहा है, प्लेस 2 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, यानी कि ऊपर से 2 मीटर नीचे और इधर से 2 मीटर नीचे, देख रहे हो ना थोड़ी जगह छोड़ी हुई, 2-2 मीटर 2-2 सेंटीमीटर नीचे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, तो कितना एरिया होगा लेबल का, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डायमीटर दिया है कंटेनर का, डायमीटर 14 दिया तो रेडियस 7 हो जाएगा उसका आधा। हाइट ऑफ द सिलेंडर 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि हाइट उसकी, ये देखो ये हमारा कंटेनर, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है हमारा कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर में ये हाइट टोटल कितनी है 20, 20 दी गई, ठीक है, 20 दी गई, ये 20 है, और इसका रेडियस हमने निकाल लिया 7, निकाल दिया ना, आधा 7। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, और बीच में हमारा लेवल आएगा, कितने सेंटीमीटर छोड़ना है दोनों जगह पे, 2-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर नीचे से, यानी कि टोटल कितना सेंटीमीटर छोड़ना है, 4 सेंटीमीटर, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, तो ये हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। टोटल हाइट कितनी है उसकी 20 है, 20 में से 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस किया, 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस किया, तो बचा कितना हमारा 16। तो लेवल की हाइट कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, क्या नहीं होगी, समझो है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेवल, अब कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है लेवल तो ऐसे चिपकाया जाए गोल, तो लेवल का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व मतलब उसका गोलाई निकालनी भी कितना है, तो उसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच, और वैल्यू आपको सारी दी गई है, आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर, तो लेवल का एरिया जो है वो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.3, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।